हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक जो है पढ़ा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। स्टेजेस जो है, 3 स्टेज होता है। एक होता है जुवेनाइल फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज और एक होता है सेनेसेंट फेज। ये 3 फेज होता है। स्टेजेस इन लाइफ साइकिल में 3 फेज हुआ। एक हुआ जुवेनाइल फेज, दूसरा हुआ रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा हुआ सेनेसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज किसको कहते हैं? जैसे कि कोई बर्थ लिया, वहां से वो ग्रो किया। बिफोर रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज के पहले तक जो जितना भी वो ग्रो किया वो जुवेनाइल फेज में आएगा। तो किस में आएगा? जुवेनाइल फेज में आएगा। उसके बाद जब वो रिप्रोड्यूस करने लगा, अगर वो रिप्रोड्यूस करने लगा तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा। फिर सेनेसेंट फेज लास्ट फेज होता है, जिसमें जो है मेटाबॉलिज्म वगैरह स्लो हो जाता है और बॉडी फंक्शन जो होता है वो बढ़िया से परफॉर्म नहीं करता है, जिसके कारण जो है डेथ हो जाता है। तो यही है 3 स्टेज। ये 3 स्टेज हमारे जीवन में आता है। छोटा है, वहां से जुवेनाइल फेज स्टार्ट हुआ, रिप्रोडक्टिव एज तक आए, वहां से जब रिप्रोड्यूस करने लगे तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग आ गए। फिर उसके बाद ये खत्म होने के बाद एक सेनेसेंट फेज आता है, जिसमें हम पूरा एजेड हो जाते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है स्लो हो जाता है, बॉडी फंक्शन परफॉर्म अच्छा से नहीं करता है, जिसके कारण डेथ हो जाता है। तो यही है 3 स्टेज। और वेजिटेटिव फेज में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। ये प्लांट में इसको कहते हैं। प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहेंगे और बाकी एनिमल में जुवेनाइल फेज कहेंगे। ये क्लियर है? जुवेनाइल फेज, द फेज which is certain maturity before reproductive phase। जुवेनाइल फेज किसको कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज के पहले जो ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के पहले जो ग्रोथ होता है उसको हम कहेंगे जुवेनाइल फेज। बाकी रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोड्यूस वहां से करने लगे उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। द फेज from which we can reproduce। Senescent phase, the phase where metabolism slow down and body function not perform well। यही है डिफिनेशन। सेनेसेंट फेज में क्या हो रहा है? द फेज वेयर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है धीरे धीरे, और बॉडी फंक्शन भी जो है वो बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके कारण जो है
डेथ हो जाता है, विच लीड्स टू डेथ, विच लीड्स टू डेथ, इसी को कहते हैं सेनेसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्लियर है, जुवेनाइल फेज भी क्लियर है और सेनेसेंट फेज भी क्लियर है। और अब देखते हैं हायर प्लांट्स में टाइप्स। टू टाइप्स इन हायर प्लांट, कौन कौन होगा? मोनोकार्पिक और एक होगा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है और पॉलीकार्पिक क्या होता है? मोनोकार्पिक में यहां पे क्या होगा? क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस। यहाँ पे साफा आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे जो है जुवेनाइल फेज है और कहाँ रिप्रोडक्टिव फेज है, लेकिन यहाँ पे जो है नोट क्लियर डिस्टिंक्शन, नोट क्लियर डिस्टिंक्शन, यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन रिप्रोडक्टिव फेज है और कौन जुवेनाइल फेज है। लेकिन यहाँ पे जो है मोनोकार्पिक में क्या होता है? क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। और इसमें क्या बोलेंगे? दे फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम, पूरी जीवन में सिर्फ एक ही बार ये फ्लावर होगा, सिर्फ एक ही बार इसमें होगा, सिर्फ एक ही बार फ्लावर जो होगा वो लाइफ टाइम में आएगा। लेकिन इसमें जो है क्या होगा? दे फ्लावर मोर टाइम, या फिर रिपीटेड टाइम भी बोल सकते हैं, रिपीटेड टाइम। इसमें पता नहीं चलता कि कौन रिप्रोडक्टिव फेज है और कौन जुवेनाइल फेज है, लेकिन इसमें जो है क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। और दे फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम, सिर्फ एक ही बार इसमें फ्लावर होगा, एक ही बार जुवेनाइल फेज आएगा, एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और एक ही बार सेनेसेंट फेज आएगा। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं होता, जुवेनाइल फेज पहले आया फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में ही बहुत सारे, जैसे कि ये बहुत बार रिपीट कर रहा है, बहुत बार रिपीटेड टाइम बार फ्लावर हो रहा है, तो कब जो है जुवेनाइल फेज है कब रिप्रोडक्टिव फेज है ये पता नहीं चल पाता है। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। पहले ये जुवेनाइल फेज आया, उसके बाद सपोज ये रिप्रोडक्टिव फेज आया, तो ये फर्स्ट टाइम रिप्रोड्यूस किया, यहाँ पे क्या बोल रहा है? बहुत बार रिप्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे बहुत बार फ्लावर उगेगा, तो जाहिर सी बात है फिर ये रिप्रोडक्टिव 2 आया, रिप्रोडक्टिव 3 आया, ऐसे कर कर ये जितना बार भी कर सकता है। फिर लास्ट है सेनेसेंट फेज। तो यहाँ पे तो क्लियर डिस्टिंक्शन पता चल रहा है, यहाँ पे तो पता चल रहा है कि यहाँ जुवेनाइल फेज है, यहाँ रिप्रोडक्टिव फेज है, लेकिन ये बीच में जो गैप हुआ इसको हम क्या कहेंगे? इसको जुवेनाइल फेज कहेंगे या फिर रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे इंटर फ्लावरिंग पीरियड, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, इंटर फ्लावरिंग पीरियड इसको कहते हैं। यहाँ पे तो साफ पता चला कि जुवेनाइल फेज कौन है, रिप्रोडक्टिव फेज कौन है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा, दो रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जुवेनाइल फेज भी हो सकता है या फिर और कुछ हो सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों? यहाँ पे सबसे पहले सपोज करिए ये मैंगो हम एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल में हम लिए मैंगो। सबसे पहले वो छोटा था, छोटा से वो ग्रो किया, फिर ये आया रिप्रोडक्टिव फेज में, इसमें आम आने लगा, तो आम जब आया तब पक गया तो उसको हम झाड़ लिए,
उसको क्या किया, वहां से झाड़ लिए, तो सारे आम वहां से झाड़ चुका। फिर वो जो है जुवेनाइल फेज के जैसा ही आपको दिखने को मिलेगा, जुवेनाइल फेज के जैसा ही मिलेगा देखने को। लेकिन हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं उस वक्त ये जुवेनाइल फेज है, बल्कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में आया हुआ है, रिप्रोडक्टिव फेज में आया हुआ है, लेकिन जुवेनाइल फेज के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर उसमें आम आया, फिर आम आया, रिप्रोडक्टिव फेज 2 में चला गया। फिर यहाँ से ठीक इसी प्रकार से इसमें भी सारे आम को झाड़ लिया गया, और फिर झाड़ने के बाद फिर इसको हम बोलेंगे इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ये भी जो है जुवेनाइल फेज के जैसा ही रहेगा। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन जुवेनाइल फेज है और कौन रिप्रोडक्टिव फेज है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ एक बार जुवेनाइल फेज रहेगा, एक बार रिप्रोड्यूस करेगा और फिर सेनेसेंट होगा, बस यही है। तो ये इसमें जो है साफा पता चल जाता है, इसमें साफा पता चल रहा है कि मोनोकार्पिक में साफा पता चल जाएगा कि ये है क्या, जुवेनाइल फेज है कि रिप्रोडक्टिव फेज है कि सेनेसेंट फेज है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऑल एनुअल प्लांट, ऑल बाइनियल प्लांट, सम पेरेनियल, सम पेरेनियल प्लांट। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पेरेनियल आता है, इसमें सिर्फ पेरेनियल आता है। इसमें एनुअल, एक साल जिसको कहते हैं साल भर के अंदर जो है सब कुछ हो जाता है एक साल में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं वीट का, वीट का एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, ये एनुअल में आ जाएगा, बाइनियल में आ जाएगा कैरोट, ये सब आ जाएगा, कैरोट आ जाएगा उसमें। और वही पेरेनियल में कुछ बैम्ब्यूसा स्पेसिस होता है जिसको कहते हैं बैम्ब्यूसा टुल्डा, बम्बूज इसमें आ जाएगा, जिसमें क्या आता है, बम्बूसा टिल्डा। ये भी जो है एग्जाम्पल है मोनोकार्पिक का, ये आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे पेरेनियल में मैंगो, एप्पल, ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक हो गया। और अब हम देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या, इवेंट्स दिया हुआ है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आ जाएगा फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट है पोस्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 इवेंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जाहिर सी बात है कि गैमीट बनेगा, बिना गैमीट बने हुए फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले नेसेसरी है गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट बना, एक मेल में बना एक फीमेल में बना, तो फ्यूजन के लिए दोनों को एक जगह आना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर भी होगा, गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं।
प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के पहले जो है गैमीट बन रहा है, गैमीट फॉर्म हो रहा है, और गैमीट फॉर्म होने के बाद जो है गैमीट का ट्रांसफर होता है, तभी तो दोनों एक जगह मिलेगा तो फ्यूजन होगा, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों मिलकर यहाँ पे फ्यूज करेगा। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद का प्रक्रिया जो है वो इसमें आएगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जायगोट फॉर्मेशन होता है, और फिर इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो के बाद मोरियोला स्टेज, ब्लास्ट्यूला स्टेज, ये सब आता है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फुल डिटेल में पढ़ना है, तो बाकी वहाँ हम देखेंगे। अभी इतना आप याद रखिए, प्री फर्टिलाइजेशन में जायगोट से लेकर के बर्थ होने तक, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट से लेकर के बर्थ होने तक जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के पहले जो है गैमीट बनना बहुत बहुत नेसेसरी है, और बनने के बाद जो है ट्रांसफर होगा, बनने के बाद क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये क्लियर है। गैमीट फॉर्मेशन को कहते हैं गैमीटोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड गैमीटोजिनेसिस, गैमीटोजिनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमीटोजिनेसिस बोलते हैं। गैमीट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमीटोजिनेसिस बोलते हैं। तो गैमीट जो है वो बन गया, उसके बाद क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। फुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया हुआ कि गैमीट कैसे बनता है, ये सब फुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये क्लियर है। उसके बाद जो है देखते हैं गैमीटोजिनेसिस दो तरह का होगा, एक होता है आइसोगैमीट्स, जिसको हम होमोगैमीट्स भी बोलते हैं, होमोगैमीट्स, और एक आता है हेट्रोगैमीट्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूकस, क्लैडोफोरा, इसमें ह्यूमन भी हो जाएगा। तो ये आइसोगैमीट्स और होमोगैमीट्स क्या होता है, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, तो इसमें गैमीट्स जो है वो सेम होगा, गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्या होगा, गैमीट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, कांट बी डिस्टिंगाइज, कांट बी डिस्टिंगाइज। आप जो हैं ये नहीं बतला सकते हैं देख कर कि वो मेल गैमीट्स है कि फीमेल गैमीट्स है। होमोगैमीट्स में क्या होता है, दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल वाला जो गैमीट्स होता है वो सेम होता है, आप उसे देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। लेकिन हेट्रोगैमीट्स में जो है आप आसानी से बतला सकते हैं कि कौन जो है मेल गैमीट्स है और कौन फीमेल गैमीट्स है। तो हेट्रो में जो है कैन बी डिस्टिंगाइज, कैन बी डिस्टिंगाइज, गैमीट्स कांट बी सिमिलर, गैमीट्स जो है वो सिमिलर नहीं होगा। यही है गैमीटोजिनेसिस का टाइप्स, आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।